डियर स्टूडेंट, एग्जामिनेशन काउंट डाउन 39 डेज में रेस्ट में आज हम लोग ज्योमेट्री के लिए कुछ आपको टिप्स देने जा रहे हैं, तरीका बताने जा रहे हैं। ये अलग बात है कि अब एग्जामिनेशन के कुछ कम ही दिन बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी वैसे स्टूडेंट जो ज्योमेट्री मैथ का एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो कि काफी ज्यादा परेशान करता है, स्टूडेंट ज्योमेट्री से काफी ज्यादा डरे हुए रहते हैं, तो उसके लिए कुछ स्मार्ट तरीके से अगर आप तैयारी करें तो ज्योमेट्री बहुत बेहतर तरीके से आपकी तैयारी हो सकती है। नंबर एक, ज्योमेट्री मैथ का एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके लिए रफ कॉपी के बजाय एक अलग से उसकी नोट्स कॉपी या फेयर कॉपी हो तो ज्यादा बेहतर होता है। उस कॉपी की तैयारी कैसे करें, आज उसी पर थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे। तो नंबर एक, सबसे पहले सभी कॉपियों में इंडेक्स होती है। ये इंडेक्स का यूज आप कैसे करें इसके बारे में थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे कि इंडेक्स का आप यूज करें ऐसे कि जो भी एक्सरसाइज वगैरह आप बनाते हैं उन सभी चीजों का पेज नंबर शुरुआत से लेकर के अंत तक लिखें। फॉर एग्जांपल, अगर आप कभी एक्सरसाइज कहीं 6.1 बना रहे हैं तो वो कितने पेज से शुरू हुई और कितने पेज तक गई वो इंडेक्स में पहले से लिख दे। जैसे मान लीजिए कि वो 5 नंबर पेज से शुरू हुई और पेज नंबर जो है कि 12 पर आके खत्म हो गई, तो ये नोट करने से क्या फायदा होगा? ये नोट करने से ये फायदा होगा कि आपको बहुत बार पेज पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इंडेक्स में ही देखकर जान जाएंगे कि कौन सा एक्सरसाइज कहां बना हुआ है। दूसरी बात, स्टेटमेंट बैंक विथ फिगर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसको हम आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बोलेंगे। क्या है स्टेटमेंट बैंक विथ फिगर? जितने भी ज्योमेट्रिक एक्सरसाइज है सभी में कुछ ना कुछ थ्योरम होते हैं, उन सभी थ्योरम के स्टेटमेंट को विथ फिगर नोट करना शुरू कर दें। एक स्टेटमेंट लिखा, उनके फिगर को ड्रॉ करें, फिर अंडरलाइन करके दूसरे स्टेटमेंट, फिर उसके फिगर, फिर स्टेटमेंट, फिर फिगर। ये स्टेटमेंट बैंक बना लें, ये काफी मदद करेगा आपको हर एक चैप्टर को तैयारी करने में। तीसरी बात, जो भी आप चैप्टर बनाने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर में जो थ्योरम है उस थ्योरम का जो है ना कि जानकारी जरूर रखें, ये बहुत काम की चीज है। चौथी बात कि आप जो क्वेश्चंस को देखें तो क्वेश्चंस दो तरीके के हर एक चैप्टर में होते हैं, एक विद फिगर, एक विदाउट फिगर। विद फिगर वाले क्वेश्चंस थोड़े इजी पड़ते हैं क्योंकि उसमें आपको फिगर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन विदाउट फिगर वाले क्वेश्चंस को थोड़ा समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है और तब उसके फिगर खुद से बनाने पड़ते हैं। तो ये थोड़े इजी पड़ते हैं, ये थोड़े से भास्ट पड़ते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस का थोड़ा सा सिलेक्शन कर लिया। लास्ट में 5वें नंबर पर आप करें, क्या करें कि सेलेक्टिव या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप बनाएं। इसका मतलब यह है कि पहले आप हर एक चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पीछे ना पड़े, यह बड़ा लेंथी हो जाएगा। आप उसमें से जो इंपॉर्टेंट या सेलेक्टिव क्वेश्चंस टीचर्स ने बताए हैं पहले उसे बनाने के प्रयास करें, उसे बनाने की कोशिश करें, तब जाकर के आप बाकी और सारे क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करें। तो ये कुछ आइडियाज मैंने आपको देने की कोशिश किया जिससे आपका ज्योमेट्री जो है कि थोड़ा सा हल्का पड़ेगा, आसान पड़ेगा। तो ये तो रही ज्योमेट्री के बारे में तैयारी करने के लिए थोड़ी सी कुछ मेरी तरफ से टिप्स या तैयारी। आप अपना खुद भी अपना इसमें फार्मूला कुछ फिट कर सकते हैं। अब आज चूंकि 31 दिसंबर की बात है, साल का अंतिम दिन है, ऐसे में हम ये कहेंगे कि कल आप लोग बहुत सारे लोग पिकनिक मनाने जाएंगे, उसमें से आप सारे स्टूडेंट भी होंगे, आप अपने परिवार के साथ भी जाएंगे, लेकिन थोड़ा केयरफुल रहें। अक्सर आजकल लोग क्या होते हैं कि सेल्फी लेने के लिए बड़े ही खतरनाक जगह पे चले जाते हैं जो कि उनके लिए जान जोखिम पर भी आ पड़ती है। कुछ बच्चे जोश में बड़ी तेजी से मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हुए कहीं जाते आते हैं, तो थोड़ा प्लीज इन सब छोटी छोटी चीजों पर केयर लें। ऐसा ना हो कि खुशियों का यह माहौल बहुत ज्यादा किसी तरह की कष्ट में पड़ जाए, तो प्लीज इन सब चीजों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू। 9 वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। धन्यवाद।